नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बहराइच किस तरीके से हिंसा की आग में जूझ रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है। किस तरीके से बहराइच में दो समुदाय के बीच हिंसा हुई और हिंसा की इस तगड़ी लड़ाई में किस तरीके से एक लड़के की मौत भी हो गई, गोली लग गई, आग घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई। इसके बाद देख लीजिए तब से लेकर अब तक योगी सरकार देख लीजिए किस तरीके से इस पर एक्शन ले रही है। और ये एक्शन को लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि गोपाल मिश्रा नाम की एक लड़की की जिसने एक मुस्लिम समुदाय के घर की छत पर जाकर उनका हरा झंडा निकालकर अपना भगवा झंडा लड़ाया और इसकी बचा बची करते हुए किस तरीके से गोपाल मिश्रा पर गोली चला दी गई और गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। उसके बाद से ही सियासत गर्म है, सियासत तेज है और हर तरफ से देख लीजिए किस तरीके से दो पक्षों में लोग बटे हुए हैं। किसी का कहना है कि गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है गोली लगने से वो गलत हुई है, वहीं दूसरा पक्ष जो है वो किस तरीके की बातें कर रहा है कि अगर आप मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं तो ऐसे हरकतें करके आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो केस है, ये जो हिंसा हुई है, इसमें दो पक्षों में जो लोग हैं वो बट गए हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कैसे भेदभाव और पक्षपात तरीके से ले रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ये सवाल जो है ये सोशल मीडिया पर गूंज रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो प्रदेश में रहते हुए, उसके मुख्यमंत्री होते हुए, मुखिया होते हुए कैसे भेदभाव करके अपना कानून चला रहे हैं। भेदभाव करके किस तरीके से देख लीजिए आप पक्षपात की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पक्षपात करके अपना कानून, प्रशासन और अपना न्याय दिलवा रहे हैं। गोपाल मिश्रा के हत्यारों को कहा जा रहा है कि उनका एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ ने करवा दिया गया है। इसके अलावा वहां पे जितने घर हैं जहां पर ये हिंसा हुई थी, उनके घरों के आगे और जो हत्यारे थे गोपाल मिश्रा के, उन पर, उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन लेने के लिए किस तरीके से पर्चियां लगा दी गई हैं। बुलडोजर से अब उनका घर गिराया जाना है और 3 दिन का उन्हें मौका दिया गया है। इन 3 दिन के अंदर उन्हें अपना घर खाली करना है और उसके बाद उनका घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये उठती है कि बुलडोजर की राजनीति पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ऐसा एक्शन कैसे ले सकते हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल गलत नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो है आदेश आया था कि बिना उनकी अनुमति के, बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से कोई भी बुलडोजर राजनीति नहीं करेगा, किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये कोई सही रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए योगी आदित्यनाथ तो अपनी ही राह में चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को तो कानून की और लोकतंत्र की, संविधान की कोई परवाह ही नहीं रह गई है। योगी आदित्यनाथ अपने मनमाने तरीके से किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, और ये एक्शन कोई सटीक एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये एक्शन ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ। उसको लेकर तमाम ट्वीट निकलकर सामने आए हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है कि बुलडोजर की राजनीति जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद कैसे अब योगी आदित्यनाथ पहले एनकाउंटर कराया, एनकाउंटर कराने के बाद अब बुलडोजर भी चलवाने वाले हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी बुलडोजर नहीं चलवा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं अवहेलना कर दी है। किस तरीके से उनकी इस आदेश के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं और बुलडोजर राजनीति चला रहे हैं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से उस भीड़ में, उस हिंसा में दोनों पक्षों के लोग थे, लेकिन एक ही पक्ष पे किस तरीके से टूट पड़े हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कानून, उनका प्रशासन। आपको बताते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो किस तरीके से लिख रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं पूरे जो हिंसा, पूरे जो ये जो विवाद हुआ है, इसको लेकर जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक तरफा हो रहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ट्वीट दिखाएं आपको।
तो जाकिर अली त्यागी का ट्वीट है, लिखा है वो है कि बहराइच में अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस लगा दिया गया है और उन्हें 3 दिन का समय दिया है। अब अब्दुल हमीद के दोनों बेटों का एनकाउंटर कर हमीद समेत 5 को जेल भेज दिया था। आज बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। प्रशासन ने मोहल्ले के कई अन्य मकानों को भी अवैध बताते हुए नोटिस लगाया है। इसी घर पर रामगोपाल मिश्रा ने चढ़कर तोड़फोड़ कर भगवा झंडा लगाया था, जिसके बाद गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन कई दर्जन मकानों को दंगाइयों ने लूटा, आग के हवाले कर दिया। अब कुछ मकानों को प्रशासन तोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जीतता है या बुलडोजर जस्टिस वाला प्रशासन। तो यहाँ जाकिर अली त्यागी जो है, ये जो जर्नलिस्ट है, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से रोक लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब जीतता है इसमें, या प्रशासन जो अपना जस्टिस करती है वो जीतता है। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। किस तरीके से भेदभाव की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो उसका भी जिक्र देख लीजिए, आगे किया हुआ है ट्वीट में। कविश अजीज है, इन्होंने लिखा है कि एक तरफ बिश्नोई गैंग का शूटर, एक हत्यारा अपराधी पुलिस की सरपरस्ती में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बाबा सिद्दीकी के कत्ल को जायज ठहरा रहा है, और दूसरी तरफ बहराइच के महसी हिंसा के बाद अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस लगा दिया है। प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है, जिसमें 23 मकान पर नोटिस लगाए गए हैं। इनमें से 20 मकान मुसलमानों के हैं और 3 हिंदुओं के हैं। फर्क यही है कि एक हत्यारा प्लान करके लोगों का मर्डर करता है और दूसरा आम आदमी सेल्फ डिफेंस के सामने वाले को मार देता है। लेकिन एक का घर बुलडोजर करवाने का आदेश दिया जाता है और दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हत्या को जस्टिफाई करने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ तो कविश अजीज ने देख लीजिए बिश्नोई गैंग के जो हत्यारे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, उसको भी जोड़ दिया कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया में अपनी बात रख रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है और बता रहा है कि भैया क्यों मारा मैंने, और बाबा सिद्दीकी कोई अच्छे इंसान नहीं थे। मतलब वो अपनी जो मन की बात है वो मीडिया के सामने रख रहा है, जबकि उसने खुलेआम किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी है। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई डर नहीं है, बिना डर और बिना खौफ के किस तरीके से मीडिया के सामने, पुलिस वालों के सामने वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहा है। वही दूसरी ओर इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई जो है कराई जा रही है, और कराई जा रही है जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद जो है घरों की वो मुसलमानों की है, और मुसलमानों के घर पे किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबकि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरीके से जो वीडियो सामने आए थे, किस तरीके से बताया गया था कि जो जुलूस निकाला गया है, वो जो जुलूस निकाला गया, जो मूर्ति विसर्जन कराया जा रहा था, उसमें किस तरीके का हुड़दंग मचाया गया, किस तरीके से जो गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उस मौत का कारण गोपाल मिश्रा को खुद बताया जा रहा है। लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वो जब किसी की छत पे चढ़ेंगे, किसी की छत की प्राइवेसी जो है वो भंग करेंगे, ऐसे में गोली चली और गोली उन्हें लग गई और उनकी मौत हो गई। तो तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पे उठ रही हैं, और किस तरीके से देख लीजिए कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने एक डिबेट शो में किस तरीके से देख लीजिए बताया है कि ये जो पूरा विवाद है कैसे शुरू हुआ, कैसे ये विवाद इतना हिंसक बन गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। ये इनका कहना है कि जब दुर्गा विसर्जन के तय मार्ग में बदलाव किया गया तो प्रशासन कहाँ थी? जब युवक दूसरे समुदाय की छत पर चढ़कर उसके धार्मिक झंडे को उतार कर फाड़ रहा था तब प्रशासन कहाँ था? जब युवक को गोली लगी तब प्रशासन कहाँ था? तो इन्होंने सटीक सवाल पूछे हैं कि जब इतना कुछ हो रहा था उस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ था। लेकिन जब ये हिंसा हो गई, इस हिंसा में एक लड़के की जान चली गई, उसके अलावा आप देख लीजिए जिन्हें हत्यारा बताया जा रहा है उनका भी एनकाउंटर करा दिया गया, तो इसमें तमाम जो लोग हैं उनकी जानें चली गई, घर जल गए, तमाम नुकसान हो गया। तब तक प्रशासन सामने नहीं आया था, लेकिन प्रशासन जब सामने आया, जब एक्शन लेने की बात हुई, और एक्शन भी किसके लेने की बात हुई? सिर्फ मुसलमानों के घर की। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ किस तरीके से देख लीजिए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अपने मनमाने तरीके से लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।